हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 23 जनवरी 2023 का द हिंदू एडिटोरियल। तो ये हमारा द न्यू दिल्ली का एडिशन है। तो हम लोग सबसे पहला न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं कि आईएमएफ के द्वारा भारत के बारे में ये किया गया है। बताया गया कि इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट टू कंटिन्यू 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 आईएमएफ के जो चीफ हैं जो क्रिस्टलन जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया के, उन्होंने बोला इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% अपना ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहेगा। इसका क्या कारण है उन्होंने बताया, वाई इज इंडिया ए ब्राइट स्पॉट बिकॉज वन इट हैज़ डन रियली वेल टू टर्न द डिजिटलाइजेशन, मतलब डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने में भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ये मेजर ड्राइविंग ऑफ द ओवरकमिंग द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, और पैंडेमिक को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना और क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये कारण है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो ये हमारा इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट टू ग्लोबल ग्रोथ रहेगा, जो 15% से ज़्यादा का अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कल यूपी का बजट भी हुआ है। तो यूपी बिगेस्ट एवर बजट टारगेट $1 ट्रिलियन। तो यूपी ने अपना सबसे बड़ा बजट लॉन्च किया है, कल किया है, जिसका है 6,90,000 करोड़ बजट था 2023-24 का। और जो यूपी का बजट का जो थीम था उसका सेल्फ रिलायंस था और $1 ट्रिलियन का एम था। द इन्वेस्टमेंट टारगेट वाज 10 लाख करोड़। तो क्या था कि 6,90,000 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया गया है और उसका थीम था बनाने का सेल्फ रिलायंट है, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी यूपी सरकार का एक लक्ष्य है। अगला हमारा गवर्नमेंट है जो एडमिट ओनली चिल्ड्रन एबव 6 to 1 क्लास 1। तो क्या है, सरकार ये करने जा रही है कि क्लास 1 में वही बच्चे आ सकेंगे जिनका उम्र 6 साल हो, ये या 5+ हो, 6+ हो या 5+ से ऊपर हो, वही क्लास 1 में एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें भी इंट्रोडक्शन किए जाने की बात चल रहा है। अब लोग आगे देखते हैं। ये हमारा पॉलिटिकल न्यूज़ है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि एमसीडी इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते ये है उत्तर प्रदेश टारगेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी विथ इट बिगेस्ट एवर बजट। तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए यूपी ने टारगेट किया, और इसका थीम है सेल्फ रिलायंट है, और इस साल का बजट था 6,90,000 करोड़ के लिए। सारे मोहिनी अट्टम आर्टिस्टिक कनका रिले नो मोर। तो जो मोहिनी अट्टम की जो डांस करती थी कनिका रिले, वो जीवित नहीं रही हैं। वो मोहिनी अट्टम है जो केरला का एक क्लासिकल डांस है। तो कनिका रिले एक क्लासिकल डांसर थी मोहिनी अट्टम के। भरतनाट्यम है जो कहाँ का है, ये है भरतनाट्यम जो है हमारा तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, ये हमारा है कि इंडिया चाइना होल्ड इन पर्सन बॉर्डर टॉक आफ्टर 3। इंडिया और चाइना ने आफ्टर 3 ईयर के बाद अपना दोनों ने बॉर्डर टॉक को आगे बढ़ाया है। कि 15 जून 2020 के बाद जो घटनाएं हुई थी गलवान वैली के बाद, उन दरमियान के बाद बॉर्डर टॉक होना बंद हो गया था। तो क्या है कि मिस्टर एम्बुले हैं जो इसको डेलीगेशन को लीड करने 26th मीटिंग है जो मैकेनिज्म तैयार कर रहा है, कोऑर्डिनेशन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के लिए। यह फर्स्ट टॉक है जब कि 19 जुलाई 2019 के बाद। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन मेक रिन्यूड पुश टू मेक एरिक गार्सिया एज ए यूएस एनवाई। तो अभी क्या है, यूएस के एम्बेसडर हैं जो इंडिया में नहीं है और पिछले 3 सालों से नहीं है। तो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एरिका गैरसेटी को यूएस का एनवाई इंडिया के नियुक्त करने के लिए बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जर्मन डेनिस विजिट टू इंडिया टू फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज यूक्रेन एंड चाइना। तो जर्मनी का चांसलर आ रहे हैं ओलाफ स्कोल्ज। उनका विजिट करने का मकसद ये रहेगा, फोकस रहेगा क्लाइमेट चेंज, रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई हो रहा है, और चाइना के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं उससे भी उस पर भी बात की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या आगे है कि डिक सोनिया फॉसिल फाउंड इन भीमबेटका इज ओल्ड विहीब। तो ये क्या डिक सोनिया क्या होता है, विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म है, उसे डिकिन सोनिया बोला जाता है। और ये लगभग 550 मिलियन साल पुराना है। डिकिन सोनिया है जो 550 मिलियन साल पुराना है। ये मिला है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका क्या है, साइट जो मध्य प्रदेश में। तो डिकिंसोनिया फॉसिल फाउंड इन भीमबेटका इज ओल्ड विहीब। तो डिकिंसोनिया क्या होता है, डिकिंसोनिया होता है विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म है। आगे बढ़ते हैं। ओनली चिल्ड्रन एबव 6 मस्ट गेट क्लास 1 एडमिशन। गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि जो 6 साल की उम्र से ज़्यादा है या 5+ है, उन्हीं को क्लास 1 में एडमिशन हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बोला गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाई ब्रिंगिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंडर फॉर्मल स्कूलिंग एंड मूविंग इट फ्रॉम द एजिस ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसमें ये बोला गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये इंटरनेशनल न्यूज है। चाइना रसिया टाइज नॉट एम्ड एट अदर कंट्री। वांग यी जो यूएस के जो रसिया के जो चाइना के डिप्लोमेट है, उन्होंने ये बोला है चाइना रसिया के जो टाइज है वो अदर कंट्री को एम नहीं करता है। जिनपिंग कॉल्स फॉर चाइना सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी एमिड ग्रोइंग कंपटीशन। तो जो चाइना के राष्ट्रपति उन्होंने सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देने की बात किया है, जिससे कि भारत की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है। उसी तरीके से चाइना ने सेल्फ रिलायंट के बात किया गया ग्रोइंग कंपटीशन, यूएस और चाइना का जो कंपटीशन चल रहा है चिप्स के बारे में। आगे है कि सिएटल फर्स्ट कंट्री इन द यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो सिएटल है जो फर्स्ट सिटी बन गया यूएस में जो कि कास्ट ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। क्षमा सावंत के द्वारा ये पे किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है सिएटल बिकम द फर्स्ट सिटी टू यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आगे देखते हैं कि यूरोपी ट्रेड फेसिंग फ्रिक्शन एज बैंक्स बरी ऑफ यूएस सैंक्शन। तो यूरोपी ट्रेड का जो अभी दिक्कत आने लगेगी यूएस सैंक्शन के द्वारा, ये बोले हैं गारोडिया ने। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है राइजिंग हीट लाइकली टू इम्पैक्ट वीट आउटपुट। जो अभी से ही जो गर्मी बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, उससे क्या है कि वीट का प्रोडक्शन पे जो वीट उपजाया जा रहा है, जो मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होगी, उसका प्रोडक्शन पे उसका जो आउटपुट है उस पर कमी आने की बात है। तो ये हमारा 23 फरवरी 2023 का द हिंदू का हेडलाइंस था। तो थैंक यू एवरीवन। जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।